हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस बाय आरती मैम। तो हम कर रहे हैं जो 2019-20 में AKTU का मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड का पेपर आया था उसको सॉल्व। इसके जितने भी इससे पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब के वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं। ये आज लास्ट वीडियो है इस क्वेश्चन पेपर का। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। और आज हम करेंगे सेक्शन सी के अंदर जो जी क्वेश्चन आया था इसको सॉल्व। जो जी क्वेश्चन था ये था राइट द स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन लिखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होते हैं ये क्या होते हैं। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होते हैं ये वो मेडिसिन होती हैं जिनको हम माउथ के थ्रू लेते हैं, तभी तो इनको ओरल बोल रहे हैं, ठीक है। माउथ के थ्रू लेते हैं प्रिवेंट करने के लिए प्रेगनेंसी को। इनको हम बर्थ कंट्रोल पिल्स भी बोलते हैं, ठीक। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन पे। तो क्लासिफिकेशन में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट होते हैं कंबाइंड पिल। कंबाइंड पिल में दोनों चीजें होती हैं, एस्ट्रोजन भी होता है और प्रोजेस्टिन भी होता है। प्रोजेस्टिन ओनली पिल में सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टिन ही होता है। और थर्ड होती है इमरजेंसी पिल्स, ठीक। अब ये जो कंबाइंड पिल्स होती हैं उनके एग्जांपल हैं ये नॉरगेस्ट्रल, नॉरएथिस्ट्रोन, लीवोनॉरगेस्ट्रल, गेस्टोडीन और नॉरजेस्टिमेट। जो प्रोजेस्टिन ओनली पिल होती है इनके अंदर होता है नॉरएथिंड्रोन और नॉरगेस्ट्रल। इसके बाद में जो इमरजेंसी पिल्स होते हैं इसके अंदर आता है लीवोनॉरगेस्ट्रल, इथाइनिल एस्ट्राडायोल और मिफप्रिस्टोन, ठीक है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। हमें यहाँ पे स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन पूछा गया है इसीलिए हम 2-4 की स्ट्रक्चर्स और बनाएंगे, ठीक। तो चलिए अब हम नेक्स्ट शिफ्ट होते हैं जो इनके स्ट्रक्चर्स हैं उन पर। तो देखिए जब भी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसी फॉर्म में ही बनाइएगा, आपको याद हो जाएंगे अच्छे से। एस्ट्रोजन जो है जब भी देखो सबसे पहले तो ये सारे के सारे स्टेरॉइड होते हैं, है ना। और स्टेरॉइड होते हैं तो कॉमन इतना स्ट्रक्चर तो हर किसी के अंदर होगा ही होगा, क्योंकि ये स्टेरॉइड का स्ट्रक्चर होता है ना। इतना स्ट्रक्चर तो हर किसी के अंदर होगा ही होगा, तो इतना स्ट्रक्चर तो आपको बना ही लेना है। इसके बाद में आपको याद क्या रखना है, देखिए आपको याद रखना है इसकी 2-3 ऐसी साइट्स होती हैं जहां पर सब्स्टिट्यूशन होते ही होते हैं। जैसे एक थर्ड पोजीशन पे ये हाइड्रोक्सी ग्रुप या कोई और ग्रुप लग रहा होगा। एक यहाँ पे ये वाली जो पोजीशन होती है, ये जो यहाँ पे CH3 लग रहा है यहाँ पर जरूर सब्स्टिट्यूशन होती है। और एक ये 17th पोजीशन पे जो OH लग रहा है यहाँ पर कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन जरूर होती है। ये 3 जगह पे तो जरूर होगी ही होगी और 1-2 जगह पे हो सकती है, पर ये 3 जगह आपको याद रखनी है, यहाँ पर आपको जरूर सब्स्टिट्यूशन करवाने हैं, ठीक है। तो अब देखिए जैसे आप एस्ट्रोजन को लिखेंगे तो एस्ट्रोजन के अंदर सबसे पहले तो यहाँ पर आपको 3 डबल बॉन्ड बनाने हैं, मतलब बेसिक जो बेंजीन रिंग होनी है वो आपको बना देनी है। और यहाँ पर ऐड करवा देना है OH ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर भी ऐड करवा देना है OH ग्रुप। तो एस्ट्रोजन के अंदर 2 तो हो गए OH ग्रुप और यहाँ पर आपको सिंपली ऐड करवा देना है CH3। तो एस्ट्रोजन का स्ट्रक्चर तो बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं प्रोजेस्टेरोन के स्ट्रक्चर पे। तो देखिए प्रोजेस्टेरोन के स्ट्रक्चर में आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर ये जो OH था वहां पर आपको कर देना है कीटोन ग्रुप। और जब आप यहाँ पर ये कीटोन ग्रुप करेंगे तो ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर बाहर की तरफ ये वाला O डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया है तो अंदर की तरफ एक ही डबल बॉन्ड रह जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बनाना है और 3-3 बेंजीन रिंग के अंदर डबल बॉन्ड अभी नहीं बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे सिंपली यहाँ पर CH3 था वैसे ही यहाँ पर भी CH3 ही है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जैसे देखिए आपको ना ऐसे करके याद रखना है, जो एस्ट्रोजन के अंदर ये वाला OH भी रिप्लेस हो गया है CO से और ये वाला जो OH था ये भी रिप्लेस हो गया है CO से, बस आपको ये CH3 ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन का स्ट्रक्चर या प्रोजेस्टेरोन का स्ट्रक्चर। तो ये दोनों तो आपको इजीली याद हो जाएंगे, बस यहाँ पे और याद रखिएगा एक और CH3 यहाँ पे और ऐड होता है, तो ये तो आपको सिंपली याद हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है 2 स्ट्रक्चर के अंदर, नॉरएथिंड्रोन के अंदर और नॉरगेस्ट्रल के अंदर, जहां पर भी ये नॉर लग रहा है वहां पर है ना ये कीटोन ग्रुप तो होगा ही होगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर नॉर है पर यहाँ पर कीटोन ग्रुप नहीं है, तो आप याद रख लेना नॉरएथिंड्रोन और नॉरगेस्ट्रल के अंदर यहाँ पर कीटोन ग्रुप है, इसके अंदर भी यहाँ पर कीटोन ग्रुप है। यहाँ पर जब भी कीटोन ग्रुप आएगा तो अंदर की तरफ आपको ये डबल बॉन्ड दिखाई देना है, ठीक है, दोनों जगह पे। तो इतना स्ट्रक्चर हो गया सेम। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर नॉरएथिंड्रोन के अंदर CH3 लगाना है, यहाँ पर आपको CH2 CH3 लगाना है। उसके बाद में यहाँ पर सिंपल OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो नॉरएथिंड्रोन और नॉरगेस्ट्रल का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत हद तक सेम है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ पर है, यहाँ पर है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखिए यहाँ पर है बस
यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CH2CH3 ग्रुप है, बस इतना डिफरेंस है नॉरेथिंड्रोन और नॉरगेस्ट्रल में। तो ये भी याद कर लीजिएगा क्योंकि दोनों एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के साथ याद करिएगा, नॉरेथिंड्रोन नॉरगेस्ट्रल के साथ याद करिएगा। अगर आप ये 4 भी याद कर लेते हैं तो भी बहुत है, पर अगर आप और आगे याद करना चाहते हैं तो देखिए इन दोनों स्ट्रक्चर को करिएगा सेम तरीके से याद, मतलब एक साथ याद। ये जो डिसोगेस्ट्रल है और नॉरजेस्टीमेट है, इन दोनों को करिएगा एक साथ याद। और जैसे कि इन दोनों को एक साथ याद करेंगे तो देखिए यहाँ पर है क्या, यहाँ पर जैसे हमने इन दोनों के अंदर पढ़ा था नॉरेथिंड्रोन और नॉरगेस्ट्रल के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये वाली पोजीशन पे जैसे यहाँ पर CH2CH3 है वैसे यहाँ पर भी CH2CH3 है और यहाँ पर भी CH2CH3 है, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या याद रखना है, देखिए ये वाला ग्रुप दोनों में सेम ही है, बस आपको क्या कर देना है, जैसे इन दोनों में भी ये सेम ही था, यहाँ पे इसके अंदर भी ये है ना, तो सेम ही है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड CH करना है और इधर OH, और यहाँ वाला ये जो OH है ये यहाँ पे OCH3 में कन्वर्ट हो गया है। तो इतनी चीज रखिएगा याद। और जो नॉरगेस्ट्रल है वहां पर यहाँ पर तो कीटोन ग्रुप ही होता है जैसे कि और सबके अंदर है, ठीक है। पर यहाँ पर जो डिसोगेस्ट्रल है उसके अंदर यहाँ पर कोई कीटोन ग्रुप नहीं है, बस अंदर की तरफ आपको ये डबल बॉन्ड दिखा देना है। जबकि जो नॉरजेस्टीमेट है वहां पर NOH ग्रुप होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इतनी चीज रखिएगा याद। और यहाँ पर डिसोगेस्ट्रल के अंदर ये CH2 और है एक्स्ट्रा यहाँ पे, तो ये रखिएगा याद। वैसे मैं आपको यही बोलूंगी कि जो स्टार्टिंग के 4 स्ट्रक्चर हैं ये वाले चारों याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। एस्ट्रोजन के साथ प्रोजेस्टेरॉन और नॉरेथिंड्रोन के साथ नॉरगेस्ट्रल, क्योंकि दोनों सेम ही होते हैं, है ना। नॉरेथिंड्रोन के जैसा नॉरगेस्ट्रल, एस्ट्रोजन के जैसा प्रोजेस्टेरॉन। तो ये 4 स्ट्रक्चर भी याद कर लोगे, चल जाएगा काम। ये दोनों अगर आपको हार्ड लग रहे हैं डिसोगेस्ट्रल और नॉरजेस्टीमेट का, तो ये दोनों मत करिएगा याद, ठीक है। तो चलिए इतना ही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। लास्टली थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।